बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4 में हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद उसके सॉल्यूशन के मेथड जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c belongs to R and a is not equal to 0. An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c belongs to R and a is not equal to 0 is called quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ये जो पहला कोफिशिएंट है जिसको हमने मेंशन किया है कि ये नॉन ज़ीरो हो, इसको आमतौर पे लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। ए इज़ कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। इसका नॉन ज़ीरो होना इस वजह से भी ज़रूरी है कि अगर ये ज़ीरो हो जाए तो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो इसका नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। तो इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम जो मेथड सीखेंगे वो है फैक्टराइजेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये सबसे इजीएस्ट वे है और हम इस मेथड को समझने के लिए 4.1 से ही क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है जी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें यह भी है कि अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया जाए कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना होता है। अगर वो मेंशन कर दे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना है। कोई और मेथड यूज़ करेंगे तो गलत होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन है कि आप इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें तो हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हमें मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। उसके लिए हम एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसका और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट जो है वो अलग से कैलकुलेट कर ले। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3x स्क्वायर और सेकंड टर्म है हमारे पास 1। दोनों का हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि 3x स्क्वायर है। अब हम मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसका सम तो 4x ही रहे बट इसका प्रोडक्ट जो है वो 3x स्क्वायर बने। तो इस बात को सामने रखते हुए हमने लिखा जी 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास 3x कॉमन आया तो x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा हमारे पास तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक मेथड यूज़ कर रहे हैं कि अगर दो टर्म्स हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है तो लाजमी है उन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म जो है वो 0 होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 में भी 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से हमारे पास x जो है वो -1 आएगा और यहाँ से 3x जो है वो -1 होगा और x जो है वो -1/3 आएगा। इसके बाद हम मेंशन कर देंगे सॉल्यूशन सेट जो कि हमारे पास -1 और -1/3 है। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास चूँकि इक्वेशन में डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसके 2 रूट्स होने थे। सो हम 2 रूट्स इसके फाइंड कर चुके, एक रूट -1 है और दूसरा -1/3 है। ये रूट कहलाएगा, कलेक्टिवली दोनों रूट्स कहलाएंगे और जब इनको हम एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। जी रूट्स के कुछ और भी नाम हैं, सॉल्यूशंस, ज़ीरोज़ या रूट्स। कुछ और चीज़ें ज़िमनी हैं जिनको देखते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव हो और लास्ट वाला कोफिशिएंट भी पॉजिटिव हो तो हमारे पास जो दोनों रूट्स कैलकुलेट होंगे वो दोनों के दोनों जो है वो नेगेटिव होंगे। इसके बरक्स अगर हमारे पास ये सिचुएशन ऐसी होती कि 3x² -4x + 1 = 0 होता, अब हमारी ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है और ये वाली पॉजिटिव है, तो हमारे दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही कैलकुलेट होंगे। तो ये कुछ बातें अगर हम देख लें तो हमें MCQ सॉल्व करते हुए जब हम इन चीज़ों को बैक सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें हेल्प मिल जाती है। इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है और जो लाहौर बोर्ड में और डिफरेंट बोर्ड्स में कई दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है और ये शॉर्ट क्वेश्चन या एज ए लॉन्ग क्वेश्चन दोनों सूरतों में पूछा जाता है। सो हम क्वेश्चन नंबर 8 को इस तरह से देखते हैं। ये हमारे पास है a/ax -1 + b/bx -1 = a + b। स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन है कि x जो है वो 1/a नहीं है और x जो है वो 1/b भी नहीं होगा। हमें जो मेंशन किया हुआ मेथड है वो है फैक्टराइजेशन का, तो हम इस फैक्टराइजेशन के मेथड को ही यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है, लेकिन मैं जो आपके सामने मेथड रखने लगा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि हम a/ax -1 के साथ b को जोड़ देते हैं। b राइट हैंड साइड पे प्लस था, हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया, यानी दोनों तरफ b जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास एक ये पेयर हमने बना लिया a/ax -1 -b जी प्लस b/bx -1 -a। यहाँ हमने ये बात जो है वो मद्देनज़र रखी कि हम जिस फैक्टर में a इन्वॉल्व था उसके साथ b को ज्वाइन कर रहे हैं और जिस फैक्टर में b इन्वॉल्व था उसके साथ a को ज्वाइन कर रहे हैं। ये इसकी टेक्निक है ताकि एक फैक्टर हमारे पास कॉमन आ जाएगा और क्वेश्चन रिलेटिवली इजी हो जाएगा। जी पहले वाली जो टर्म हमने ब्रैकेट में लिखी हुई है इसका एलसीएम लिखते हैं, तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा ax -1, ये a एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस हम लिखेंगे b और ये ax -1 होगा प्लस सेकेंड हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये हमारे पास होगा bx -1, b एज इट इज़ आ जाएगा -a टाइम्स bx -1 = 0। ये हमने एलसीएम ले लिए दोनों। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अलग-अलग, तो ये आपके पास आएगा a - ba × x और प्लस b डिवाइडेड बाय ax -1 प्लस ये हमारे पास आ गया b - abx प्लस a डिवाइडेड बाय bx -1 = 0। थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको लिखते हैं जी हम इस तरह से रीअरेंज कर रहे हैं कि a और b को साथ लिख देते हैं और ये जो b a लिखा हुआ है इसको भी हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं, यानी a पहले और b बाद में, क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी। तो हमने इसको लिख दिया a + b - ab × x डिवाइडेड बाय ax -1 प्लस सेकेंड टर्म को भी अरेंज कर रहे हैं तो ये हमारे पास बना a + b - ab x डिवाइडेड बाय
बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब हम अगर न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर में एक टर्म जो है वो बिल्कुल सेम बन चुकी है, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और सेकंड में भी ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। अब ये वाली टर्म जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स ये हमारे पास कॉमन आ जाएगी टर्म, और रिमेनिंग टर्म जो है वो 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन, आंसर 0 आ जाएगा। फिर एक दफ़ा से देख लेते हैं कि ये टर्म चूँकि सेम थी, ये बाहर लिख दी तो यहाँ पे 1 आ गया, ये वाली टर्म कॉमन चली गई तो यहाँ पे भी 1 आ गया, तो हमारे पास जो टर्म बच गई वो 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो इनमें से फर्स्ट टर्म हमारे पास ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स ये वाली टर्म 0 होगी, या फिर 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन, इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ए प्लस बी इक्वल हो जाएगी ए बी एक्स के, यहाँ से हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ए प्लस बी ओवर ए बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम भी लिया जा सकता है, लेकिन उसमें से में भी थोड़ा सा लेंथी हो जाए क्वेश्चन। हम इसको 1 ओवर ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन में शिफ्ट कर लेते हैं, यानी इस तरफ ऐड हो रही थी टर्म, दूसरी तरफ जाके माइनस होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये बनेगा हमारे पास बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ए एक्स और माइनस वन, बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस वन। ये ए एक्स नेगेटिव है, इधर शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट पे, और 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा बी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1। एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स कॉमन आने के बाद ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, सो एक्स हमारे पास आ गया 2 ओवर ए प्लस बी। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, हम इसको सोल्यूशन सेट में कुछ इस तरह से लिख देंगे। हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया 2 ओवर a प्लस बी और फिर a प्लस बी ओवर ए बी, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। स्टूडेंट्स एक दफ़ा क्विक रिव्यू के तौर पर इसको दोबारा देखते हैं। हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन था जो बारहा पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8। हमने इसको लिखा a ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। रीअरेंज हमने इस तरह से किया कि जहाँ a फैक्टर था, a मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके साथ हमने b को ज्वाइन कर दिया, और जहाँ पे हमारे पास b था वहाँ पे हमने a कर दिया, ताकि हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर कॉमन बन जाएगा। नेक्स्ट हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने देखा कि न्यूमरेटर में हमारा एक फैक्टर जो है वो कॉमन आ गया। स्टूडेंट्स एक और बात देखें, मैथमेटिक्स में जो बात आप 1-2 स्टेप 3 स्टेप पहले सोचते हैं जो कि आगे जाके आपको कहीं फ़ायदा दे रही होती है, यानी आपने रीअरेंज करते हुए यहाँ सोचा था कि एक फैक्टर जो है वो कॉमन आएगा, और वो फैक्टर आपके पास इस स्टेप में जो है वो बन के इन द शेप ऑफ एक कॉमन फैक्टर बाहर आ रहा है। उसके बाद 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, 0 रखा आपने, पहला फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर को 0 रख देंगे। पहले फैक्टर से x की वैल्यू कैलकुलेट होगी, यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको फिर थोड़ा सा देख के सॉल्व किया। एलसीएम लेना एक इसका सोल्यूशन था, बट उसमें थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकती थी। आप एक फैक्टर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर चुके, तो उससे आपकी जो है वो कैलकुलेशन रिलेटिव आसान हो गई। तो ये मेथड था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसको हम हमेशा सारे मेथड्स के ऊपर प्रेफर करते हैं, अनलेस कि हमें मेंशन ना किया हो कि आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर किसी को सॉल्व करें या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करें। हम कोशिश करते हैं, हमारी पहली चॉइस के तौर पर हम चाहते हैं कि बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करें।